हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। एक टर्म है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसमें एक टर्म है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, जैसे यहां पर पहले आप इस डिफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स between two charges placed same distance apart in free space to the force between the same two charges when they are placed the distance in given medium। तो ये क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है। किसका रेशियो? आप बोलेंगे कि फोर्स का। अच्छा, कौन से फोर्स का? आप कहेंगे दो अलग अलग सिचुएशन का। अच्छा, क्या? यहां देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक चार्ज रखा है Q1 और यहां पर एक चार्ज रखा है Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। अच्छा, अभी मान लीजिए कि इनके बीच जो मीडियम है वो मीडियम है वैक्यूम। अच्छा, अब कोई अगर आपसे कहे कि अगर ये मीडियम वैक्यूम है तब बताइए कि इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, तब आप आराम से बता सकते हैं। क्या? यहां पर फोर्स वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई जब यहां वैक्यूम रहेगा तो ये एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस R, तो ये हो गया R स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैक्यूम में इतना फोर्स लग रहा है। अच्छा, फिर से कह रहा है कि आप चार्ज वही रखिए, डिस्टेंस वही रखिए, अब की बार आप कोई मीडियम बदल दीजिए, कोई आप एक मीडियम कर दीजिए। मैं उसको ऐसे बोल रहा हूं, कोई मीडियम आप कर दीजिए, इसको आप किसी मीडियम में रख दीजिए। चार्ज की वैल्यू मत बदलिए, उनके बीच की डिस्टेंस मत बदलिए, मतलब आप मीडियम बदल दीजिए। जब आप मीडियम बदल देंगे तो आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। जब आप मीडियम बदल देंगे तब कितना फोर्स आएगा, तब कोई दूसरा फोर्स आएगा। इसका मतलब अब फोर्स आएगा F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां नॉट नहीं रह जाएगा, अब इसका मतलब ये एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा। दोनों चार्ज वही थे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, दो फोर्स आपको मिल गए। पहला जब वैक्यूम में रखा था वही सेम चार्ज सेम अपार्ट पर, दूसरी बार वही सेम चार्ज सेम अपार्ट पर किसी मीडियम में रखा गया, तो आपको दो फोर्स मिले। अब कह रहा है इसी का आप रेशियो निकाल लीजिए। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे। वैक्यूम वाला जो फोर्स निकला है ऊपर और ये नीचे, आप इसी का रेशियो निकालिए। जो रेशियो आएगा वो एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट, जिसको हम लोग K बोला करेंगे, और इसी K का नाम होगा, इसी रेशियो का नाम होगा K, और इसी का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको मतलब वैक्यूम अपान मीडियम, इस तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 पाई से पाई कैंसिल हो गया, कि ये पूरा टर्म सेम है, ये सब कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप यहां आराम से देख सकते हैं। तो ये आएगा FV अपान F मीडियम इज इक्वल टू, ये कितना है, कितना बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट। यहां कितना बचा, 1/एप्सिलॉन मीडियम। यही क्या है,
अब आप इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/ε0 को डिवाइड करेंगे 1/ε मीडियम से, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये बन जाए ये m/ε0, और यही रेशियो क्या कहा जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको एक बात समझ में आई क्या, इधर देखिए अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो उसके एक तरीका तो ये हो गया एफ वी अपान, मतलब फोर्स के टर्म में एफ मीडियम इज इक्वल टू के, या आप इसी को लिख सकते हैं इसके टर्म में एप्सिलॉन मीडियम अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दो तरीका है। अगर आपको एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, अब आप इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे और आपको ये बात समझ में भी आ रही है क्या, कि वैक्यूम वाला कहाँ है, यहाँ, तो ये इसका एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा ये इधर है तो ये इधर है, कहने का मतलब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को हम लोग क्या बोला करेंगे, के। अब इधर देखिए, अब आपको एक बात इसमें से ये समझ में आई क्या, यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा और फार्मूला अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन m, ये भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी मीडियम का एप्सिलॉन निकालना है तो अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, अगर आप एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको उस मीडियम का एप्सिलॉन पता चल जाएगा। अच्छा तो ये बात आप यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां आप जानते हैं एफ वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और आप दूसरा फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, एफ मीडियम में रखने पर फोर्स लगेगा 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अच्छा जनरल में हम लोग वैसे कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो ये वाला, भाई हमको तो ज्यादातर यही याद कराया जाता है। अगर मान लीजिए ये तो वैक्यूम के लिए है, ये अंडरस्टूड पहले से ही लोग मान करके चलते हैं कि अगर कोई ना बताए तो वो समझ जाते हैं कि ये वैक्यूम में रखा है। लेकिन अगर स्पेशली मीडियम में रखा है तो यहां पर आपको मीडियम की वैल्यू पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में के की वैल्यू दी रहेगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसके प्लेस पर ई एम के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तब आप उसे इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी मीडियम में कितना फोर्स वर्क कर रहा है इसको आप आराम से जान सकते हैं। अच्छा अब आप आगे देखिए, ये सब इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिए। क्या, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी के है ये वैक्यूम के लिए हमेशा 1 होती। अच्छा रिलेटिव परमिटिविटी के किसी मीडियम के लिए वो हमेशा 1 से ज्यादा होती।
तो अब ये कैसे हुआ होगा, जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए वो 1 है और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के लिए वो 1 से ज़्यादा है। तो ये बात आपको समझ में वैसे आती भी होगी। एक बार आप इसको देख लीजिए यहाँ पर। जैसे आपको ये पता है कि एप्सिलॉन मीडियम अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के होता है, के। वैसे भी जो हम लोग ये के माने हैं, ये समझ लीजिए सारा स्मॉल के है, क्योंकि हमने जो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल के माना था, तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे, सबको समझ लीजिए ये स्मॉल के है, स्मॉल के और ये क्या है, स्मॉल के। अच्छा, इसी को हम लोग और क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी हम चेक कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम को समझ लीजिए मैंने आइडियल मान लिया, जो वैक्यूम वाला मीडियम है उसको आइडियल मान लिया, तो यहां क्या हुआ, अब उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी चेक करेंगे तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। ये अब ये कह रहा है कि किसी वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं कहूं कि वैक्यूम है, तो जब वैक्यूम है तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई कोई मीडियम हमारा मान लीजिए अब वो वैक्यूम है, उसको किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि परमिटिविटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो आपको ये पता चल पा रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आई। ये क्या है, यही तो के है, तो ये। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी मीडियम, अब मान लीजिए किसी मीडियम की परमिटिविटी EM है, एप्सिलॉन M है, और इसकी क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो पक्का है कि ये हमेशा है कि ये इसकी वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही आएगी, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा आने वाला है। तो ये था आपका के वैक्यूम के लिए हमेशा 1 और के किसी जनरल मीडियम के लिए हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अच्छा, एक बात और देखिए, यहां देखिए, ये बात आपको पता है क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। ये आपने क्लास 10 आपने ये बात आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो ये था आपका ऑल अबाउट कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।